नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। इस समय मौजूद हूं IPDTC बस हेडक्वार्टर, जहां पर फिर दोबारा अब जो DTC महिला बस ड्राइवर हैं या बाकी कर्मियां हैं वो फिर दोबारा अब गुस्से में दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो वादे उनसे किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए गए। हालांकि कहा यह गया था कि मीटिंग हो चुकी है, बजट निकल चुका है, लेकिन जो 15 दिन का अल्टीमेटम था उसके बाद भी अभी जो प्रक्रिया है वो काफ़ी धीमी रफ्तार से यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन इसमें महिला जो कर्मचारी हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, उनको क्या मिलेगा, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। आइए जानते हैं कि आज यहाँ इकट्ठा होने की वजह क्या है, किस लिए वो यहाँ पर DTC हेडक्वार्टर आए हैं और क्यों अब दोबारा का गुस्सा इस आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ उनका दिखाई दे रहा है। जी, सबसे पहले आपका नाम बताइए और आज यहाँ पर इकट्ठा होने की वजह क्या है? सर, मेरा नाम आरती है और मैं यहाँ पे अपने जितने भी कर्मचारी हैं उनके साथ इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पे आप भी जानते हैं कि 1 महीना हो गया हम लोगों को धरने से हटाए हुए। उसके बाद हमें वहाँ पे 15 दिन तक तो हमने खुद ही टाइम दिया था कि 15 दिन बाद हम लोगों को कुछ भी जो भी हो हमें रिटर्न में दिया जाए, बट हमें कुछ नहीं दिया गया। उसके बाद अब धीरे धीरे करते करते टाइम इतना स्पेंड हो गया कि फिर 1 महीना 2 दिन हो चुका है और रोज़ नए नए हमारे को आतिशी मैम ने पिछले 2 हफ्ते पहले ही आपने देखा होगा अनाउंसमेंट हुई थी कि हम लोगों को 32,000 रुपये सैलरी पे करने का वादा किया है, 29,000 रुपये कंडक्टरों को। तो वो हमें रिटर्न में कुछ नहीं दिया गया, क्योंकि अगर वो रिटर्न में देते तो हम लोगों का कोई भी अधिकारी हमारे तक इन्फॉर्मेशन कैसे भी पहुंचती। ना ही हमें आज तक ये बताया गया, ना हमारे से मीटिंग कराई गई, ना ही हमें बुला के पूछा गया कि भाई आप लोगों की इस चीज़ से संतुष्ट हो कि नहीं हो। अगर वो थोप भी रहे हैं हमारे ऊपर, जो चीज़ थोप भी रहे हैं तो वो भी तो ऑर्डर में दें हमें। वो हमारे को ऑर्डर में कुछ नहीं दे रहे। और उसके बाद जो धरने से हम उठे हैं उसके बाद जो हमारे पे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह फालतू की मीडिया में या ये चीज़ें जो सारी चीज़ें आ रही हैं वो हमारे को डिप्रेशन में डालने की आ रही है कि फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, यहाँ फाइल पहुँच गई वहाँ। तो हमें ये चीज़ आश्वासन नहीं चाहिए ना। हम आप आश्वासन की बात करो, लेकिन DTC के लोग ही तो मीटिंग में गए थे, उन्होंने ही तो ये सब फाइनलाइज किया था। वो हमें को पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि हमारे को अगर क्लियरिटी दी होती जब तो हमें पता चलता ना कि कौन जा रहा है, किससे बात हो रही है, कैसे हो रही है। जो DTC की जिनके साथ जो हम बैठे थे धरने में उनको तो इन्वॉल्व भी नहीं किया जा रहा ना कहीं पे भी, उनको तो बुलाया ही नहीं जा रहा ना कहीं पे भी। वो तो जो जा रहे हैं उनको पता होगा किसको बुला रहे हैं, किससे बात हो रही है, किनसे क्या चीज़ें हो रही है। बट हमारे में से किसी लड़की को नहीं बुलाया गया कि आप आओ और आप आके बात करो। अगर बात करी जाती तो सबको इन्वॉल्वमेंट होती, सबका पता होता कि भाई ये चीज़ हुई है, तो आज हम यहाँ नहीं आए होते। कि जो ऑर्डर के लिए हम बोल रहे हैं आज कि ठीक है आपने ये चीज़ करी, हमारे लिए ये सुविधा हमारे को देख के करी गई है, तो कृपया कर हमारे पे एक एहसान और कर दो कि ऑर्डर फॉलो कर दो। उल्टा हम लोगों को लोग बाग जो ये बोल रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो कि लिखतम का बात होती है। कभी भी मुँह से बोली बात पे विश्वास नहीं होता। तो वो हम चाहते हैं कि हमें रिटर्न में जवाब दिया जाए, कि रिटर्न में पता चले कि ये चीज़ हमारे पे ऑर्डर फॉलो कर दिए गए हैं, ये आपको इस तारीख से अलाउ कर दिए जाएंगे। लेकिन जब आप लोग प्रदर्शन पर बैठे, जब बात सरकार तक पहुंच गई थी, उस बीच इस्तीफा भी आ गया था परिवहन मंत्री का, तो आप लोग वजह क्या हुई कि आप लोगों को आप लोग खुद हटे प्रदर्शन से, या फिर आप लोगों को हटाया गया था? हमें बोला गया था कि अगर आप लोग नहीं हटेंगे तो प्लाज्मा लगा दिया जाएगा, अगले दिन आप लोगों को फिर डंडे भी पड़ सकते हैं, और सारी बहुत चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से हम लोगों को मेंटल टॉर्चर करके हमें उस टाइम हटाया गया था। बट हम लोग दोबारा भी इन्हीं की सहमति करके और अपना डिपार्टमेंट को मान के कि ठीक है उनके कहने पे हम चल के, आतिशी मैम ने जो रिक्वेस्ट करी थी कोई बात नहीं आप जाओ, हम आपका सारी रिक्वेस्टों को फॉलो करेंगे, तो उस चीज़ को देख के हम लोगों ने दोबारा ड्यूटियाँ ज्वाइन कर ली थी और हम लोग अपनी अपनी ड्यूटियों पर चले गए थे। बट जो हमारे को ये था कि भाई हमारा वो 6 तारीख को जो हमारा आ जाएगा कि हाँ हम लोगों को रिटर्न में जो भी जवाब है 6 तारीख तक मिल जाएगा। बट हमें 6 भी चली गई, 7 भी चली गई, हमें फिर पता चला कि भाई धरना दोबारा होने वाला है। बट हमने उस चीज़ को नहीं गौर किया, क्योंकि हमें मैडम पे विश्वास था कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेंगी। बट वो बीतते बीतते आज 1 महीना 2 दिन हो गए हैं। आप भी जानते हो सर, हम लोग भी सोच रहे हैं कि आज आ जाए कल आ जाए। आप भी जानते हो अगले महीने हमारी आचारसंहिता लग जाएगी, उसके बाद हमारी कौन सुनेगा? कोई भी नहीं सुनेगा, क्योंकि सब इलेक्शन में बिजी हो जाएंगे। तो हमारी तो सिर्फ मुख्यमंत्री जी से और अपने हेडक्वार्टर पे खड़े होकर यही मांग है कि हमारे जो भी सीनियर अधिकारी हमारे लिए कुछ सोचे, क्योंकि हम महिला हैं, हमारी महिलाओं की बहुत सारी बच्चों से सब चीज़ से सबकी ज़रूरतें हैं, तो वो हमें पूरी करनी पड़ती है। तो कृपया कर हमारा पर कुछ रहम खाएं इस चीज़ को लेके कि ये हमें ऑर्डर के थ्रू दिया जाए। क्या फिर दोबारा यहाँ पर CM आतिशी या केजरीवाल उन्होंने धोखा दिया है कर्मचारियों को? ये तो सर कह नहीं सकते, लेकिन हाँ धोखा जैसा लग ही रहा है। जब हमारे को हम धरने पे थे, 5 दिन का टाइम मांगा था, 5 दिन से आज 1 महीना हो गया,
लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है और हमें पता भी नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं है, कोई बताने वाला हमारे को नहीं है सर। तो वादे तो किए गए थे, हम सब हमारे सामने था कि मीटिंग हुई थी, उन्होंने मुख्यमंत्री ने बुलाया भी था, तो इन्फॉर्मेशन आप तक क्यों नहीं पहुंच रही? ये यूनियन की कमी है या फिर क्या हो रहा है? सर ये तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारे को इसके लिए कुछ भी नहीं बताया गया और जो लोग गए थे वो जाने और जो उनके साथ थे वो जाने, हमें ना वहाँ से पता चल रहा ना यहाँ से पता चल रहा, इसलिए मजबूरन आज हम यहाँ आए हैं अपनी बात रखने। अच्छा, तो क्या फिर दोबारा ऐसा हो सकता है कि जो महिला कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन पर आएं या फिर अपनी आवाज़ उठाने के लिए दोबारा कुछ विरोध करें? सर बिल्कुल होगा, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है और जो हमारे साथ धोखाबाजी हुई है, जो भी हुआ है, अब हम सावधानी होकर हम फिर दोबारा धरना करेंगे और इससे अच्छा धरना करेंगे इस बार। बिल्कुल। अच्छा, तो क्या ऐसा लोग कह रहे हैं कि चुनाव आए तभी इन लोगों को याद आया कि इनकी तनख्वाह नहीं है या फिर वो चीज़ें नहीं है? पहले कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं याद आया? ये तो सर यही जानते हैं, इनको पता होना चाहिए ना पहले, जब हम लोगों ने बोला, जब इन चीज़ों को समझा इन्होंने कभी, लेकिन इन्होंने समझ के तो भी तो नहीं किया ना सर इन लोगों ने कुछ भी, कि इतना सोच लेना चाहिए। जब इतनी लड़कियां बैठी है, महिलाएं अपने घर छोड़ के बच्चे छोड़ के यहाँ बैठी है, तो कुछ इनके लिए करना चाहिए। इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा बिल्कुल भी सर। पिंक डिपो का भी तो उनको तभी याद आया जब इलेक्शन आने वाले हुए, तब उन्होंने एक सखी नाम का डिपो खोल दिया पिंक कलर का। सारी दुनिया की महिलाओं को इकट्ठा करके, कोई कहीं से भी कैसे भी सफ़र कर रहा है, किसी चीज़ की चिंता ना करके अपने बोर्ड बनाने के लिए उन्होंने एक चीज़ आगे कर दी कि पिंक डिपो खोल रहे हैं जी, सखी डिपो खोल रहे हैं, लड़कियां बड़ी खुश हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं था, लड़कियां खुश अपनी ड्यूटी पे जहाँ पे उनको कंफर्टेबल है वहाँ से खुश होंगी, या ज़्यादा लंबा सफ़र पैदा करके तय करके आ रही हैं तब ज़्यादा खुश होंगी। जो ये सब हुआ उसके बाद से हमारे साथ हरेसमेंट भी बहुत हो रही है, ठीक है, हमारे डिपो वाले हमें परेशान भी बहुत करते हैं। और उसके बाद कोई आसपास के डिपो में तो है ही नहीं, वो तो मजाक से उड़ाते हैं हमारी, जैसे हमारी शक्ल देखते ही मजाक उड़ानी शुरू हो जाती है और हंसी मखौल करके वो इस तरीके से बात करते हैं जैसे हम वो जीत गए और हम हार गए वाली बात है। यहाँ जब प्रदर्शन चल रहा था उस बीच आप लोगों ने कहा था कि आप लोगों को धमकाया गया, क्या प्रदर्शन खत्म होने के बाद जब अपने अपने डिपो पहुंचे या फिर उसी डिपो में रहे तो क्या तब भी ऐसी चीज़ें हुई कि आपको धमकाया गया या फिर परेशान किया गया? नहीं, उस टाइम तो ये था कि बस बार बार टर्मिनेशन का वो दिया जा रहा था कि धमकी यही दी जा रही थी कि टर्मिनेट कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। धरना तोड़ने के लिए भी यही चीज़ करी गई थी, कुछ लोगों को कुछ बोला गया, कुछ लोगों को कुछ बोला गया, आधे लोग उसमें से टूट गए। सारी चीज़ ये है टोटल मिला के कि यूनियन वालों ने, लड़कियों के धरना इनका अपनी लड़ाई थी हमारी, ठीक है, लेकिन वहाँ पे यूनियन वालों ने अपनी टांग अड़ा के, जो कभी हमने देखा नहीं था वो बंदा वहाँ साथ में आया, बीच में आया और आके उसने अपने हाथ सेके और चले गए, ठीक है। अगर आतिशी मैडम के पास में, सीएम मैम के पास में मिलने के लिए मीटिंग गए तो ऐसा क्या था कि 4 ही लड़कियाँ लेके गए, इतनी लड़कियाँ धरने पे थी, बाकी 15 मेल्स गए हैं। क्यों? 25 मेल्स गए हैं। आप लोगों में से कोई गया था जितने आप लोग खड़े हैं? नहीं, हम में से किसी को लेके ही नहीं गए। हमें पूछा तक नहीं, जो कि धरना हम लोगों ने रखा था, उनका कोई राइट नहीं था। जो भी गए, हम नाम नहीं ले सकते, जो भी गए उनका राइट नहीं था जाना। अगर धरना लड़कियों का था तो लड़कियों को जाना था, अगर वो जाना भी चाहते एक आध बंदा जा सकता था, इतने जाना जरूरी नहीं था उनका। और दूसरी चीज़ ये है कि सर, चलो आप उनसे पूछ लो। सर पहली बात तो जो भी मेरी बहनें कह रही हैं वो ठीक है उनकी जगह, लेकिन पहली बात तो जब हमारे पास अगर मैसेज आता जहाँ पे भी मीटिंग थी तो सिर्फ लड़कियों के पास आता ना, वो आ भी उन्हीं के ज़रिए रहा था। अगर कांटेक्ट होता तो डायरेक्ट महिला ड्राइवर या वहाँ जो बैठे थे उनके साथ होना था, तो हमें पता चलता कि हम जा रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या किन से मीटिंग है या क्या है। तो हमारे साथ ये मेन बात तो यही हो गई, पार्शनलिटी हो गई कि उनके ज़रिए मैसेज आ रहा था कि बुलाया गया है या गए हैं या जा रहे हैं या आ रहे हैं, सब चीज़ ये थी, तभी हमारे तक कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। अगर वो उस जगह कोई भी होगा कि उन्होंने बोल दिया कि इन्होंने बुलाया है, तो डायरेक्टली उनके यहाँ से कोई मेन आके हमारे यहाँ बोलता कि जी जो भी जाएगा यहाँ से चलने के लिए तैयार हो जाओ, और ऐसे ऐसे इतने बंदों को बुला रखा है। जो महिला ड्राइवर जो गई थी 3-4 जो आपने संख्या बताई, तो वो लोग कौन थे? वो बाहरी लोग थे क्या? वो उनका भी ये था कि जैसे कि हमने 2-4 लड़कियां, जो हमारी पहले जो मेन एक लड़की खड़ी थी उसको हम लोगों ने, जिसने खड़ा करा था, उसके पास इन्फॉर्मेशन आती है 3rd पर्सन की कि ऐसा है कि आप लोगों को आतिशी जी ने बुलाया है, ठीक है।
तो ये चीज़ तो गलत थी कि आतिशी ने उसको अकेले थोड़ा ना बुलाया, उसको ये कहा गया था कि लड़कियों को बुलाया गया है। उसको सिर्फ ये था कि आप लोगों को बुलाया गया है, ये नहीं कहा गया था कि कितनों को बुलाया है, क्या करा गया, क्या नहीं करा गया। वो बाहर गई तो उसको पता चला कि 2 लड़कियों को बुलवा लो, फ़ोन आता है 2 लड़कियों को बुलवा लो। जब 2 लड़कियों को बुलाया गया तो पता चला वहाँ 26 जने जा रहे हैं, तो उन्होंने 2-3 लड़कियाँ बाहर उसके साथ जो गई थी वो ले गई। उस टाइम तो रिसेंटली जो उसको समझ आया उसने करा। तो ये चीज़ अगर हमारे साथ ही डायरेक्टली आतिशी की मैडम की मीटिंग थी या अगर किसी भी अधिकारी की मीटिंग थी तो ये यूनियन से क्यों हुई? डायरेक्ट हमारे से भी मैसेज किया जा सकता था कि उन लड़कियों तक मैसेज पहुंचाया जाए, उन लड़कियों को बुलाया जाए। वो डायरेक्टली होता ना काम, इनडायरेक्टली आया तभी तो ये बीच में किसी और का इन्वॉल्वमेंट हुआ। हम नाम नहीं लेंगे किसका इन्वॉल्वमेंट हुआ, वो तो सभी जानते हैं, बट ये चीज़ होनी चाहिए थी कि हम लोगों को सिर्फ ये करना था कि डायरेक्टली जो धरने पे बैठे उनसे कांटेक्ट है तो सिर्फ कांटेक्ट के लिए उन्हें ही बोला जाता कि भाई इन लड़कियों के साथ मीटिंग है तो इन लोगों को इतनी लड़कियां या इतने बंदों को बुलाया जाए, उनसे बातचीत करी जाए। ऐसा नहीं है कि भाई थर्ड पर्सन के हाथ तीसरा बंदा बीच में बन के जा रहा है, तो बीच वाला तो अपना काम निकालेगा, चाहे कोई भी हो चाहे कोई हो। इस मीटिंग में हमें कम से कम पूछना चाहिए था ना सर, उन्होंने पूछा भी नहीं। मैसेज नहीं आया जो नहीं, हमें डिपो के बाहर जो खड़े थे? हमें पता कुछ भी नहीं पता था सर। हमें तो बाद में पता चला कि आतिशी मैम ने बुलवाया गया है, बट इन्होंने हमें इस बात के दुख है कि धरना हमने दिया 6 दिन रुककर अपने अपने बच्चों को छोड़कर, बट हमें ही लेकर नहीं गए, इस बात के दुख है। और वहाँ हम होते तो शायद हम काम अच्छे से करके आते, क्योंकि आगे आगे का क्या प्लान है? आगे किस तरीके से आप अपनी बात पहुंचाओगे? बात है सर, अब हम या तो आतिशी मैम के पास हम जितनी भी महिला ड्राइवर है, चालक है, वो हमारे साथ या तो मीटिंग करें एक बार और उनके साथ एक बार बैठ के अच्छे से खोल के मतलब अपनी बात रखेंगे ताकि वो समझे हमें, क्योंकि जब तक हम उनके सामने अपनी बात नहीं रखेंगे सर, मैम को पता कैसे चलेगा आतिशी मैम को कि मतलब कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। वो तो यूनियन वालों ने अपनी बात रखी है और जो पुराने टर्मिनेट थे सर वो अपना काम करवाया है। तो मतलब यूनियन के जो आपके जो लोग थे और जो सरकार के लोग थे, दोनों ने मिलकर गुमराह किया आप लोगों को? सर एक तरह से तो अब ये धोखा ही होगा, क्योंकि लिखित में तो कुछ मिला नहीं है। किसी ने कुछ और बताया, किसी ने कुछ और। हाँ, अब डिपो में सारे हमसे यही पूछते हैं कि मैम क्या हुआ, क्योंकि हमसे इसलिए पूछते हैं कि धरना हमने दिए थे, हमने शुरुआत किया था इस लड़ाई को, तो हमसे ही पूछते हैं। और गए कोई और है CM मैम के पास, तो हम अच्छे से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ना हमने अभी तक CM मैम से न मिली है ना हमने कोई बात रखी अब तक, तो हम क्या बताएं उनको, क्या जवाब दें। तो वो तो यूनियन वाले और जो गए थे बाकी लोग, उनको पता होगा अच्छे से, है ना। सर मैं एक बार चाहती हूँ आतिशी मैडम हमसे आतिशी मैडम हमसे बात करे और हमारी समस्या सुने और समस्या का हल निकाले। उनसे हाथ जोड़ के विनती है मैडम से कि एक बार कम से कम हमारी बात सुने और जितनी महिला ड्राइवर हैं हम एक बार इकट्ठे होके हमें बुलाया जाए अपने पास सर। बस हमारी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर सुना कि DTC महिला कर्मचारी जो हैं वो अभी भी यहाँ पर वक्त मांग रही हैं CM आतिशी से कि जैसे कि वो भी एक महिला है, वो भी इन महिलाओं का दर्द समझें और देखें कि किस तरीके से सरकार के लोगों ने और उनके DTC के लोगों ने, जहां इनका ये कहना है कि गुमराह किया गया, कहीं ना कहीं एक ये धोखे वाली बात जो है इनके साथ हुई। इतना बड़ा प्रदर्शन इन्होंने किया, इतनी बात अपनी रखी, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ और बाहरी तत्व कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि इनका प्रदर्शन ख़त्म करने के लिए ये सब चीज़ें की गई, ऐसा इनका कहना है। अब ये देखना होगा कि चुनाव से पहले क्या ये सब वादे पूरे होंगे या फिर इस सब चीज़ों को भी एक चुनावी लाग लपेट में रखकर यूं ही छोड़ दिया जाएगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।